मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे गलबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे, तू जिंदा रहेगा, मरेगा या नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पर्चाजात नामजदगी के अदखाल का आज से आगाज। कोई पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं हुआ। आखिरी तारीख 19 नवंबर है। 22 नवंबर दस्तबरदारी की आखिरी तारीख होगी। निमोनिया एक मौलिक मर्ज। हर साल दुनिया भर में 9 लाख और मुल्क में 1,80,000 बच्चे इस मर्ज से फौत हुए हैं। डॉक्टर हरि कृष्णा का बयान। बोधन में टीआरएस कायद व साबिक़ चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद गौसुद्दीन की कांग्रेस में शमूलियत। बीजेपी कायद करुणाकर रेड्डी ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस को इस्तेहकाम मिला। सुदर्शन रेड्डी का बयान। मीर मजाज अली कांग्रेस में शामिल। मुस्लिम उम्मीदवार दिए जाने की सूरत में मजबूत दावेदार होंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। अब खबरें तफसील से। पर्चाजात नामजदगियों के अदखाल का आज से आगाज। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का सख्ती से निफाज। 19 नवंबर नामजदगियों के अदखाल की आखिरी तारीख। 20 को तनखी और 22 को दस्तबरदारी की आखिरी तारीख। महकमे पुलिस को चौकस किया गया। पुलिस ओहदेदारान और मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। रियासत तेलंगाना में आज से अमली इंतखाबी अमल का आगाज हो चुका है और आज से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज भी सख्ती से नाफिजुल अमल कर दिया गया है और आज से ही असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगी हासिल करने की शुरुआत हो चुकी है। ताहाल शहर में किसी भी पर्चा नामजदगी दाखिल करने की इत्तलात हासिल नहीं हुई है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर मुकर्रर है, जबकि 20 नवंबर को तमाम पर्चाजात नामजदगी की तनखी की जाएगी। गलत इंदराजात वाली नामजदगियों या बेकायदगियों पर नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया जाएगा और दुरुस्त पर्चाजात नामजदगी इंतखाबात में हिस्सा लेने का उम्मीदवार को अहल बनाएंगे। अगर कोई उम्मीदवार इंतखाबी अमल से दस्तबरदारी इख्तियार करना चाहता है तो 22 तारीख तक उसको दस्तबरदारी का मौका हासिल रहेगा। 22 नवंबर के बाद दुरुस्त शामिल शुदा नामजदगियों वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना होगा और 22 नवंबर के बाद बचे हुए उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को लेकर सख्त व मौसर इंतजामात को क़तईयत दी है और तमाम इंतजामी अमवात की तकमील कर ली है। बाकी छोटी छोटी तैयारियों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने महकमे पुलिस पर भारी जिम्मेदारी आयद की कि महकमे पुलिस को मौसर सियानती इंतजामात भी किए हैं। साथ ही इनको रकमी लेन देन और तकसीम के मामलात पर भी गहरी नजर रखनी होगी। लिहाजा पुलिस ने जगह जगह चेक पोस्ट कायम कर दिए और जिला भर दफा 144 का निफाज अमल में लाया है और तशहीर के लिए पुलिस की इजाज़त लाजमी हो गई। इंतखाबी अमल को मौसर और पुरसुकून बनाने के लिए पुलिस के तमाम ओहदेदारान व मुलाजमीन की तातीलात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। పొలిటికల్ పార్టీస్ వారైతే నేషనల్ అండ్ స్టేట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ వారైతే ఒక ప్రపోజల్తో నామినేషన్ పత్రం వేయచ్చు. అదే ఇతరులు అయితే 10 మంది వారికి ప్రపోజల్స్ ఉండాలి, బలపరచాలి. వారి అందరూ కూడా ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యున్సీ ఓటర్లే ఉండాలి. మరి అభ్యర్థి మాత్రము స్టేట్లో ఏ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఓటరే ఉండవచ్చు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అభ్యర్థులు గమనించి మాతో సహకరించి ఎన్నికలు సజావుగా నిర్వర్తించడానికి మాకు సహాయ సహకారాలు అందించాలని ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతున్నాం. నామినేషన్ ఫీజు 10,000 రూపాయలుగా
ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ నిర్ణయించడం జరిగింది. इंतखाबी अमल में इस्तेमाल होने वाला तमाम सामान जिले को पहुंच चुका है। इनके इस्तेमाल के लिए ओहदेदारान व मुलाजमीन को खुसूसी तरबियत फ्राहम की जा रही है। तरबियत की सूरत हाल का खुद इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार जायजा लेंगे। लेबर ऑफिसर चतुर्वेदी का बयान। इंतखाबी अमल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की अशिया और दीगर अहम सामान इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजा जा रहा है। इसके इस्तेमाल से मुतालिक मुलाजमीन को खुसूसी तरबियत भी फ्राहम की जा रही है। तमाम ज़रूरी इंतखाबी सामान जिला कलेक्ट्रेट को लाया गया है। इस बात का इंकशाफ महकमे लेबर के ओहदेदार चतुर्वेदी ने किया। उन्होंने बताया कि इंतखाबी अमल में इस्तेमाल किए जाने वाली तमाम अशिया के सही इस्तेमाल के लिए ओहदेदारान व मुलाजमीन को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरबियत फ्राहम की जा रही है। तरबियत की सूरत हाल का जायजा खुद इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार लेंगे। డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. ఎప్పటికప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ గారు పంపిస్తున్నటువంటి మెటీరియల్ అంతా కూడా మేము తీసుకొని కన్సర్న్ ఆర్ఓస్ అందరికి కూడా పంపించే ఏర్పాట్లు జిల్లా యంత్రాంగం సంసిద్ధంగా ఉంది. ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్నామండి. సంబంధించి ట్రైనింగ్ అంటే దేనికి సంబంధించి ట్రైనింగ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఏబీఓస్కి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ నిర్వహించున్నారు. దాని సందర్భంగా ఇప్పుడు వాళ్ళ హ్యాండ్ బుక్స్ వచ్చేసినాయి. ఆ హ్యాండ్ బుక్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ట్రైనింగ్. निमोनिया एक मोहल्लिक मर्ज। इस मर्ज से सालाना दुनिया भर में 9 लाख बच्चे फौत होते हैं, जबकि इंडिया में फौत होने वाले बच्चों की तादाद 1,80,000 के लगभग होती है। डॉक्टर हरि कृष्णा का बयान। उन्होंने कहा कि माँ का दूध बच्चों को निमोनिया से बहुत हद तक महफूज रखता है। अक्सर बच्चे निमोनिया के मर्ज का शिकार होते हैं। इस मर्ज का शिकार होने वाले बच्चों में नवजायदा बच्चों से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों की तादाद ज्यादा होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निमोनिया मर्ज को एक मोहल्लिक मर्ज तस्लीम किया है और इस मर्ज के शिकार बच्चों को बरवक्त इलाज और एहतियात की तलकीन की जाती है। डॉक्टर हरि कृष्णा ने बताया कि हर साल इस निमोनिया मर्ज का शिकार होकर दुनिया भर में 9 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है और सिर्फ हिंदुस्तान में इस मर्ज से फौत होने वाले बच्चों की तादाद कमोबेश 1,80,000 होती है। लिहाजा वालिदैन चौकन्ना रहे। निमोनिया के शक पर ही फौरी डॉक्टर से बच्चों को रुजू करे और बच्चों को ठंडे से महफूज रखे। अगर बच्चा शीरखोर है तो माँ ठंडे चीज़ों से इज्तनाब करे। डॉक्टर हरि कृष्णा ने बताया कि माँ का दूध पीने वाले बच्चे मुश्किल से ही इस मर्ज का शिकार होते हैं। इसका मतलब ये है कि माँ का दूध बच्चों को इस मर्ज से बहुत हद तक महफूज रखता है। लिहाजा डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि माएँ अपने बच्चों को अपना दूध ज़रूर पिलाएं। वाज़ेह है कि आज निमोनिया से तहफ़्फ़ुज़ और निजात की गर्ज से दुनिया भर में निमोनिया के ताल्लुक से शऊर बेदारी यौम मनाया जा रहा है। కమ్యూనిటీ అక్వైర్డ్ నిమోనియా ఏదైతే ఉందో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 5 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలకి వేధిస్తున్న అత్యంత కీలకమైన అంశం అండి. సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రోజున చూస్తే ఈ కమ్యూనిటీ అక్వైర్డ్ నిమోనియా ఏదైతే ఉందో నిమోనియా అనే వ్యాధిగ్రస్తులు పిల్లలు వాళ్ళకి 5 సంవత్సరాల లోపల మరి ముఖ్యంగా సంవత్సరం లోపల పిల్లలకి ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రాణాంతకరమైన వ్యాధిగా పరిగణించడం జరిగింది. WHO వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారము ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పటికి కూడా లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంవత్సరానికి 9 లక్షల మంది పిల్లలు చనిపోతున్నారు. అందులో మన हल्का असम्बली बोधन में कांग्रेस को जबरदस्त तक़वियत। साबिक़ा चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद गौसुद्दीन और बीजेपी के कदावर कायद करुणाकर रेड्डी का कांग्रेस में शमूलियत। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि MP कविता एक बार फिर अवाम से झूठे वादे कर रही है। बोधन में आज अहम मुस्लिम कायदीन ने TRS से अलहदगी इख्तियार करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। P सुदर्शन रेड्डी कांग्रेसी उम्मीदवार बोधन व साबिक़ा रियासती वजीर ने इनको पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। बोधन में आज का दिन बड़ी तब्दीलियों का दिन था। साबिक़ा चेयरमैन बोधन बल्दिया मोहम्मद गौसुद्दीन और मारूफ एडवोकेट महमूद ने TRS से अलहदगी इख्तियार कर ली और P सुदर्शन रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। P सुदर्शन रेड्डी, आबिद अली सेठ और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने इनका पार्टी में वालेहाना इस्तकबाल किया। इन कायदीन के हमरा दीगर कई अफराद ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बोधन हल्का असम्बली में दूसरी बड़ी तब्दीली एडपल्ली में देखी गई, जहां बोधन के मारूफ खदावर कायद करुणाकर रेड्डी जो बीजेपी में थे, उन्होंने बीजेपी से अलहदगी इख्तियार कर ली और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। P सुदर्शन रेड्डी इनके मकान पहुंचे और इनका खैर मकदम किया। करुणाकर रेड्डी के मकान पर सहाफती नुमाइंदों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि करुणाकर रेड्डी एक MLA सतह के शख्स है। इनकी कांग्रेस में शमूलियत कांग्रेस के लिए फ़ायदा मंद होगी। उन्होंने करुणाकर रेड्डी का दिली खैर मकदम किया और मज़ीद कहा कि MP कविता एक बार फिर अवाम को सजबाग दिखा रही है। इंतखाबात के बाद TRS के बरसर इख्तिदार आने पर
फैक्ट्री शुरू करवाने का झांसा दे रही है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासत में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार आएगी और अवाम के मसाइल को जरूर हल किया जाएगा। झूठे वादे नहीं किए जाएंगे। చెప్పే దాంట్లో ఏదో సార్థకాలు చెప్తే పర్వాలేదు కానీ వీళ్ళు మనం పాలించే వాళ్ళు అయిపోయారు. ఏదో టైం పాస్కు సార్థకాలు చెప్తుంటే చూడు, మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కథలు, అది కథలు కాదు. ఇది ఓటింగ్ తర్వాత 5 సంవత్సరాలకు మనల్ని హక్కిస్తూ ఉన్నాం మనం పాలించడానికి. ప్రతి పని కావాలన్నా, ప్రతి ఆఫీసర్ ఉన్నా, ప్రతి ఒక మూమెంట్ కావాలన్నా ఆ వ్యవస్థ అంతా వాళ్ళ చేతులు ఉంటుంది. పాలకులే బిడ్డలే దయ్యాలైతే, తల్లులే దయ్యాలైతే బిడ్డలు ఉంటారన్నట్టు ఈరోజు కూడా నాయకులే దయ్యాలైతే ప్రజలు ఎక్కడ ఉంటారు. मीर मजाज अली ने तमाम तवक्कुआत को उलट दिया और तवक्कुआत के खिलाफ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। निजामाबाद अर्बन में मुस्लिम वोटों का मौजूदा तनासुब नाकाबिले नजरअंदाज। अगर कांग्रेस इस हल्के से किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाती तो मीर मजाज अली मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। एक खबर जंगल की आग की तरह अवामी हलकों में फैल गई। साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मीर मजाज अली ने अमली सियासत का आगाज तेलुगु देशम से 1985 में किया था। वो यूथ लीडर की हैसियत से काफी नाम कमा चुके थे। 1995 में उन्होंने तेलुगु देशम उम्मीदवार की हैसियत से वार्ड नंबर 36 से हिस्सा लिया और भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए काउंसलर बने। तेलुगु देशम की बीजेपी से मुफाहिमत के बाद उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली और डिवीजन 37 से एक बार फिर 2009 में कॉर्पोरेटर मुंतखब हुए और डिप्टी मेयर बने। बाज़ कायदीन से इख्तिलाफ के बाद उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और मजलिस में शामिल हुए। 2014 के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में उन्होंने 2 अलग अलग डिवीजनों से एक में अपनी अहलिया को और दूसरे में अपने भाई मीर परवेज अली को इलेक्शन लड़वाया और साथ ही अपने चंद्रुफ्का के लिए दीगर डिवीजनों से टिकट हासिल किए और इनके तमाम ही उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। 2014 में ही इनकी कारकर्दगी से खुश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इनको असम्बली इंतखाबात में अपना उम्मीदवार बनाया। टीआरएस की जबरदस्त लहर के बावजूद मीर मजाज अली ने दूसरा मुकाम हासिल किया और भारी तादाद में वोट हासिल किए, लेकिन इनकी दो टोक और बेबाक शख्सियत ने यहाँ भी इनके मुखालिफिन पैदा कर दिए और तनाव का माहौल पैदा हो गया। बिलाखिर उन्होंने मजलिस से अलहदगी इख्तियार कर ली और फिर इस्तीफा का मकतूब भी मजलिस आला क़यादत को रवाना कर दिया। एक दिन के वक्फे के बाद मीर मजाज अली ने हैदराबाद में सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के हाथों एक बार फिर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके हमरा, इनके हामियों और फर्जंद मीर मुमताज अली ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर निजामाबाद साबिक़ रुकने पार्लिमान मधु याशकी गौड़ और हाल ही में टीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले कायद अब्दुल रहीम सैफी भी मौजूद थे। इत्तलात के मुताबिक अब्दुल रहीम सैफी ने कई अहम शख्सियतों को कांग्रेस में शामिल करवाया है और मीर मजाज अली की शमूलियत में उनकी कामयाब तरगीब शामिल है। अब्दुल रहीम सैफी ने महज चंद दिनों में कांग्रेस के आला हलकों में अपना मुकाम बना लिया। उन्होंने फ़ोन पर हमारे नुमाइंदे को बताया कि अनकरीब मज़ीद अहम अफराद कांग्रेस में शामिल होंगे। बिलखुसूस ज़िला निज़ामाबाद के कई अहम कायदीन कांग्रेस में शामिल होंगे। सियासी हल्के के मुताबिक मीर मजाज अली अब निज़ामाबाद अर्बन से कांग्रेस के टिकट के मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। इस हल्के में मुस्लिम वोटों के जबरदस्त तनासुब की वजह से यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार दिए जाने की इत्तलात मिल रही। अगर ऐसा होता है तो मीर मजाज अली कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से सामने आ सकते हैं। कामरडी हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने अवाम से कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने 4 साल तक अवाम को झूठे वादों से ही बहलाया है। कामरडी हल्के असम्बली से कांग्रेस ने रियासत के कदावर मुस्लिम कायद और साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को अपना उम्मीदवार बनाया। मोहम्मद अली शब्बीर कामरडी के तमाम तबक़ात में एकसा मकबूलियत और इज़्ज़त रखते हैं। समाज के हर तबके की खिदमत का इनको एजाज़ हासिल है। कामरडी में इनकी इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में टीआरएस हुकूमत ने सिवाय बुलंद बांग दावों के अवाम को कुछ भी नहीं दिया।
अवाम टीआरएस से बेजार हो चुकी है। कांग्रेस ने अवाम को हमेशा ही भरोसा दिया और मुल्क की तरक्की व इस्तेहकाम के लिए गिराकद खिदमत अंजाम दी है। रियासत में भी हर तबके की तरक्की को कांग्रेस ने ही यकीनी बनाया है। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि रियासत में एक बार फिर कांग्रेस ही बरसर इख्तिदार आएगी और अवाम की हुकूमत कायम होगी, जबकि मौजूदा हुकूमत चंद अफराद की मनमानियों से चल रही थी। ये चीजें सोच रहा हूँ मैं, एक ही नहीं सोच रहा हूँ खाली तुम लोगों का, क्योंकि मैं कम्युनिटी का ये लीडर नहीं हूँ। आप लोगों की दुआ से कम्युनिटी के साथ स्टेट का लीडर हूँ मैं। जो यहाँ भी बोला तो चलता, मैं गांधी माँ ने बोले तो भी चलता, सेक्रेटरी ने बोले तो भी चलता। शायद तो बीमार हो जाते, कहाँ से देंगे उनको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। ये चीजें सोच रहा हूँ मैं, एक ही नहीं सोच रहा हूँ खाली तुम लोगों का, क्योंकि मैं कम्युनिटी का ये लीडर नहीं हूँ। आप लोगों की दुआ से कम्युनिटी के साथ स्टेट का लीडर हूँ मैं। जो यहाँ भी बोला तो चलता, मैं गांधी माँ ने बोले तो भी चलता, सेक्रेटरी ने बोले तो भी। डी संजय साबिक आमिर की अनकरीब सालगिरह। हर साल की तरह इस साल भी बर्थडे के मौके पर गरीब व नादार लड़कियों की शादियों का मंसूबा। डी संजय ने कहा कि ख्वाहिशमंद वालिदैन अपने नाम दर्ज करवा ले ताकि शादियों के इंतजाम करवाए जा सके। निजामाबाद के पहले मेयर बल्दिया डी संजय की ये खूबी है कि वो अपना बर्थडे एक मुनफरिद अंदाज में मनाते हैं। पहले वो अपनी सालगिरह के मौके पर शानदार दावत का एहतमाम करते थे और केक काट कर खुशियाँ मनाते थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने सालगिरह का जश्न मनाना बंद कर दिया और गैर ज़रूरी बेजा अखराजात करने के बजाय उन्होंने एक काबिल तहसीन व काबिल तकलीद और काबिल सताइश काम शुरू किया। गैर ज़रूरी सालगिरह के अखराजात को रोककर उन्होंने इसी खर्च में मज़ीद रकम डालकर गरीब व मुस्तहिक़ीन लड़कियों की शादियों का सिलसिला शुरू किया। डी संजय ने अपनी सालगिरह के मौके पर 15 से 25 लड़कियों की मैं जहेज़ के शादियां करने का काम अंजाम देते आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी उन्होंने 22 लड़कियों की अपनी सालगिरह के दिन शादी करवाई। इनमें हिंदू, मुस्लिम और दीगर तबक़ात की लड़कियां शामिल है। डी संजय का अनकरीब फिर बर्थडे है और इस बर्थडे के मौके पर भी मज़ीद लड़कियों की शादी का वो मंसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद गरीब खानदान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इनसे रब पैदा करे और अपनी लड़कियों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ले और तमाम जिम्मेदारी इन पर छोड़ दे। सालगिरह के दिन ही इन लड़कियों की शादियां करवाते हुए इनको अज़वाजी रिश्तों से जोड़ दिया जाएगा। जैसा अपन निज़ामाबाद में गरीब बच्चा बच्चियों की शादी करे थे, इसमें जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते और उर्दू मीडिया, लोकल मीडिया और दूसरे जो भी है चैनल्स के माध्यम से मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि निज़ामाबाद और आजू बाजू जगहों से जो भी ताल्लुकात रखते हो, जो माँ बाप अपने लड़का लड़की की शादी करना चाह रहे, अगर उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 22 तारीख को जो है निज़ामाबाद टाउन में लोकल में ऐसे जो कपल्स हैं उनके शादी करना का तमन्ना है, अगर कोई भी है तो डायरेक्टली मिल के मैं आपको फ़ोन नंबर्स भी देता हूँ, फ़ोन भी कर ले को लोग लिखा ले सकते। रियासत तेलंगाना की तरक्की और अवाम की बेमिसाल स्कीमात से खिदमत टीआरएस हुकूमत का कारनामा। गरीब खानदानों को खुशियां फराहम करने की टीआरएस हुकूमत ने मकदूर भर कोशिश की और अपने इंतखाबी वादों को भी मुमकिन तौर पर पूरा किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से खिताब। रुद्र मंडल के मुआज़जात रानमपल्ली, रायपुर, चिकड़पल्ली के अलावा दीगर मुआज़जात में बांसवाड़ा हल्का असम्बली टीआरएस के उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और इनके हक में वोट देने की अपील की और अवाम को बताया कि रियासती टीआरएस हुकूमत ने अपने 4 साल 3 माह के दौरे इख्तिदार में अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कई अहम स्कीमात को रोबे अमल लाया है, जिससे रियासत के कई गरीब खानदानों को फायदा हासिल हुआ है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया कि टीआरएस हुकूमत ने जितने भी वादे अपने इंतखाबी मंशूर में किए थे, उनमें बेशतर वादों की तकमील कर ली गई है। बिलखुसूस शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम ने कई गरीब खानदानों में खुशियां भर दी। इसी तरह रैतु बंधु, रैतु बीमा, आसरा वजीफाजात, ज़राई शोबे को 24 घंटे बरक़ी सरबराही और दीगर कई बेशुमार स्कीमात से अवाम को टीआरएस हुकूमत ने मुस्तफिद करवाया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीआरएस को वोट देने और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ఎలక్షన్లో 57 సంవత్సరాలు నిండి 58 సంవత్సరాలు పడగానే ఆయన కూడా 2016 రూపాయల పెన్షన్ ఇప్పుడు ఇచ్చేటువంటి ఎకరానికి 4000, సంవత్సరానికి 8000, అది ఎకరానికి 5000, సంవత్సరానికి 10,000 కూడా ఇచ్చేటువంటి
ఇప్పుడు ఒకేసారి ఒకే విడతలోనే मरकजी बीजेपी हुकूमत मजदूरों के ताल्लुक से फारग दिलाना पॉलिसी रखती है। मजदूर तबके को मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही। इनके बच्चों को तालीमी स्कॉलरशिप और ESI के तहत खानगी दवाखानों में मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम की जा रही है। भारतीय जनता मजदूर मोर्चा दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर इंडाला लक्ष्मी नारायणा का खिताब। गौतम नगर निजामाबाद में भारतीय जनता मजदूर मोर्चा के नए दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन के बीजेपी उम्मीदवार व साबिक़ा रुकन असम्बली इंडाला लक्ष्मी नारायणा ने इस दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मजदूर इस मुल्क की ताकत है और समाज में इनको रीढ़ की हड्डी की सी अहमियत हासिल है। लिहाजा मुल्क इस ताकतवर सरमाए की हिफाजत और उनको तमाम सहूलतों से आरास्ता करना लाजमी होता है। लिहाजा बीजेपी सरकार ने मजदूरों के ताल्लुक से फर्क दिलाना पॉलिसी इख्तियार की है और मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोबे अमल लाया। इंडाला लक्ष्मी नारायणा ने बताया कि मरकजी हुकूमत मजदूरों के बच्चों के लिए खुसूसी तालीमी मरामत फराहम कर रही है और इनको भारी स्कॉलरशिप फराहम की जा रही है और ESI स्कीम के खानगी दवाखानों में मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम कर रही है। उन्होंने अपील की कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हक में ही अपने वोटों को इस्तेमाल करें और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। ఇతరత్ర విభిన్న రంగాలకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల కార్మికులకు కానీ తమ కార్మికుడిగా విరమణ పొందిన తర్వాత వచ్చేటువంటి పెన్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో కనీస పెన్షన్ 1000 రూపాయలు చేయడం జరిగింది। నేను ఆ రోజు శాసనసభ్యుడిగా అనేక दगरला कारखानों होते। कामारेड्डी में एक खातून का कत्ल हुआ था। कत्ल के इल्जाम में ससुराली रिश्तेदारों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वनिता नामी मकतूला ने मोहब्बत की शादी की थी जिससे उसके ससुराली रिश्तेदार नाराज थे और उन्होंने एक मंसूबे के तहत उसको कत्ल कर दिया। मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेजा गया। DSP कामारेड्डी का बयान। कामारेड्डी DSP ऑफिस में DSP लक्ष्मी नारायणा ने सहाफती नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वनिता नामी खातून के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। DSP ने बताया कि कामारेड्डी मंडल के मौजे अनाराम की रहने वाली वनिता नामी लड़की ने इसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले राजशेखर नामी नौजवान से मोहब्बत की शादी कर ली थी। इस शादी से राजशेखर के अफराद खानदान सख्त नाराज थे और उससे नजात हासिल करना चाहते थे। राजशेखर की मां नरसव्वा, वालिद नामपल्ली और बहन रवाली ने एक मंसूबा बनाकर वनिता का कत्ल कर दिया और फिर उसकी नाश को एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने इस केस की कामयाब तहकीकात की और शक की बुनियाद पर मुलजिमीन से सख्ती से पूछताछ की जिस पर उन्होंने इकरार जुर्म किया। तमाम मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। ఆమెకు కూడా ఎలాంటి సహకారానికి పనికి రావట్లేదు। తర్వాత ఇంకా దీంట్లో అతి ముఖ్యమైనదంటే ఏదైతే అత్తమామలు వండినటువంటి వంట ఏమో తినకపోవటము, సపరేట్గా భర్త తేని అంటే అక్కడ క్యాస్టిజం కూడా ఒక ఈర్ష్య అనేది వచ్చింది। ఎస్సీ అనే టైం వంట చేయడం వల్ల ఈ అమ్మాయి తినకుండా తన భర్తని మచ్చిగా చేసుకుని కంట్రోల్లో పెట్టుకొని సపరేట్గా జీవించడం అనేది అత్తమామలకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పడి రాకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ చేసుకొని ఈ అమ్మాయిని చంపినట్లయితే నా కొడుకు వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంది। इख्तिताम से कब्ल हेडलाइन। पर्चाजात नामजदगी के अदखाल का आज से आगाज। कोई पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं हुआ। आखिरी तारीख 19 नवंबर है। 22 नवंबर दस्तबरदारी की आखिरी तारीख होगी। निमोनिया एक मौलिक मर्ज। हर साल दुनिया भर में 9 लाख और मुल्क में 1,80,000 बच्चे इस मर्ज से फौत हुए हैं। डॉक्टर हरि कृष्णा का बयान। बोधन में TRS कायद व साबिका चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद गौसुद्दीन की कांग्रेस में शमूलियत। बीजेपी कायद करुणाकर रेड्डी ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस को इस्तेहकाम मिला। सुदर्शन रेड्डी का बयान। मीर मजाज अली कांग्रेस में शामिल। मुस्लिम उम्मीदवार दिए जाने की सूरत में मजबूत दावेदार होंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।